ही शानदार परफॉर्मेंस। और आपको ईटी नाउ स्वदेश पे उन्होंने पिछली बार गाइड भी किया था डायरेक्शन कंपनी का, और वो है आरपीजी लाइफ साइंसेज। आरपीजी लाइफ साइंसेज आज भी ऐसे बाजार में 2.5% ऊपर है। और आज हमारे साथ युगल सिकरी जी जुड़ रहे हैं, एमडी आरपीजी लाइफ साइंसेज के। युगल जी बहुत बहुत शुक्रिया, गुड आफ्टरनून। आपने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस बार भी दी। आपके स्टॉक लास्ट टाइम जब हम आपसे बात कर रहे थे तो 1000 रुपये के ऊपर था, फिर एक करेक्टिव फेज आया, वापस आ गया। बट स्टॉक के ऊपर आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस का डायरेक्शन बढ़िया चल रहा है। बताइए इस क्वार्टर की हाइलाइट्स, कैसा हुआ कारोबार आपका इस बार? पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए। अपने आरपीजी लाइसेंसेस के बारे में अच्छी कमेंट्री दी। एक्चुअली आपने बोला कि इस क्वार्टर की हाइलाइट्स क्या हैं। इस क्वार्टर की हाइलाइट्स जो हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान है, वो 4-5 पिलर्स हैं हमारे डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन बिजनेस के और इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन बिजनेस के। हमने गत क्वार्टर में उन्हीं पिलर्स पर काम किया। अगर आपके व्यूअर्स को याद होगा, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन में हमने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। पिछले क्वार्टर में एक हमारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्ट है, जो एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, उसको हमने 3 थेरेपीज में लॉन्च किया। यूरोलॉजी, रिमेटोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी, तीनों में लॉन्च किया और फेयरली सक्सेसफुल रहा। इसके साथ अभी हमारे 5 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज नए प्रोडक्ट्स इस सेगमेंट में हो चुके हैं। हमने लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के चलते नेप्रोसिन प्लस लॉन्च किया। उसके चलते लाइफ साइकिल मैनेजमेंट लेगेसी प्रोडक्ट को और उछाल आया। प्रोडक्टिविटी एनहांस में जितने मेजर थे हमने उसको इंप्लीमेंट किए। उससे हमारी प्रोडक्टिविटी 5 से 5.5 लाख पर सेल्समैन हो चुकी है। हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट प्लान पर फोकस किया। उसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, जितने भी इंडाइसेस आप देखेंगे, एबिटा, पीबीटी, पीएटी, तीनों के मार्जिन्स अपवर्ड मूव हुए। और ये ट्रेंड पिछले केवल एक क्वार्टर में नहीं है या पिछले साल में नहीं है, ये ट्रेंड पिछले 4 साल से कंटिन्यूअसली चल रहा है। जो भी हमने पिछले क्वार्टर में काम किया वो सब स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के अंदर किया और उसी से ही कंसिस्टेंसी हमारी परफॉर्मेंस में बनी हुई है। कोई देखिए 23% मार्जिन आपने कर लिया, 20% वाला 23% मार्जिन आ गया है। ये बता दीजिए कि एस्पिरेशनल रेंज क्या है आपके मार्जिन की, क्योंकि बाजार जो है बड़ा चंचल होता है। एक बार आपने 23 दिया, उसके नेक्स्ट क्वार्टर अगर 21 आ गया तो घबरा जाएगा और इरेशनल हो जाता है कई बार बाजार के स्टॉक प्राइस से भी। आप मुझे ये बताइए कि नेक्स्ट 4-5 क्वार्टर्स किस रेंज में आपके मार्जिन्स किस बैंड में रेंज करेंगे और डायरेक्शन क्या है आपका रेवेन्यू का? अपने प्रॉफिटेबिलिटी को सराहा। इस समय आपके व्यूअर्स को आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा जो रेंज है 1000 करोड़ कंपनी के अंदर, इस समय हम एक बेंचमार्क कंपनी बन चुके हैं। हमारे मार्जिन्स, एबिटा, पीबीटी, पीएटी सभी बेंचमार्क पर हैं। सो हमारा लक्ष्य इन बेंचमार्क्स को बनाए रखना है और जहां तक संभव हो अगर कुछ बेसिस पॉइंट्स की हम बढ़ोतरी भी कर सकते हैं, उस पर भी हमारी अटेंशन है। वही प्लान, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, फॉर्मुलेशन री-इंजीनियरिंग, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, stringent cost control, these are the specifics which we are doing. मुझे आपके व्यूअर्स को बताते हुए खुशी हो रही है कि हम करीबन 5 प्रोजेक्ट कंपनी में चला रहे हैं जो सभी कॉस्ट ऑफ गुड्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को रिडक्शन करने के प्रोजेक्ट्स हैं। उन्हीं के चलते करंट मार्जिन्स हैं और उन्हीं के चलते मैं सोचता हूं कि आने वाले क्वार्टर्स में भी कुछ बेसिस पॉइंट्स का बढ़ोतरी हम देख सकते हैं। हालांकि ये डिपेंड करता है कि मार्केट में जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं, पैकिंग मटेरियल प्राइसेस हैं, लॉजिस्टिक्स के प्राइसेस हैं जो बढ़े हैं, वो कैसे कंट्रोल में आते हैं और बढ़ते नहीं है कम से कम। सो दैट्स व्हाट आई कैन कंफर्म टू योर व्यूअर्स ऑन दिस चैनल। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया मिस्टर युगल, बहुत बहुत आज समय निकालने के लिए, रिजल्ट्स पर ये रिएक्शन देने के लिए।
अच्छे खासे नंबर्स। उम्मीद करते हैं जब आपसे अगले क्वार्टर में बात हो तो आप और इसी तरह की अपवर्ड ट्रजेक्टरी में मार्जिन्स की बात एक बार फिर से करते हुए हमसे बात करें।